बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह वाला आलिका व सुहाबिका या हबीबल्लाह। प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर हम कुरान पाक की तिलावत से शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, तिलावत कुरान पाक को खामोशी से और गौर से सुनो और इस पर अमल करो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Dear students, today we are going to start science grade 5 lecture number 1 unit number 6 properties and behavior of the light. आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ द लाइट, रोशनी की खसूसियात और इसका रवैया। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ द लाइट। आज के टॉपिक में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे लाइट का। बुक पेज नंबर 70। Please open your books and listen me carefully. Dear students, first of all, I want to tell you introduction of the light. सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ लाइट का। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो सिर्फ लाइट की वजह से हमें नज़र आती हैं, क्योंकि इंसान लाइट के बगैर नहीं देख सकता। अगर बिल्कुल अंधेरा हो जाए तो इंसान को कुछ भी नज़र नहीं आता। ये जो हम अपने क्लासरूम में बेंचेस को, डेस्क को, वॉल्स को देखते हैं, ये सिर्फ लाइट की वजह से पॉसिबल है। हम लाइट की वजह से देख सकते हैं, अदरवाइज़ हम इनको नहीं देख सकते। अगर हम रात को भी देखते हैं तो वो भी बल्ब की रोशनी में हम देख सकते हैं, अंधेरे में नहीं देख सकते, या चांद की रोशनी में भी हम देख सकते हैं। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जो हमें नज़र आती हैं वो सिर्फ लाइट की वजह से नज़र आती हैं। जब लाइट उन पे पड़ती है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आती है और हमें वो चीज़ें नज़र आती हैं। डियर स्टूडेंट्स, today our students learning outcome are as follows are. In this topic we will learn about, आज के टॉपिक में हम लाइट के बारे में सीखेंगे। बिगेस्ट सोर्स ऑफ द लाइट, रोशनी का सबसे बड़ा जो जरिया उसके बारे में सीखेंगे। स्पीड ऑफ द लाइट, जो लाइट की स्पीड है उसके बारे में सीखेंगे। इंशाल्लाह आफ्टर रीडिंग दिस टॉपिक यू शैल बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज SLOs. Dear students, now open your books, page number 70 and listen me carefully. Unit number 6, properties and behavior of the light, रोशनी की खसूसियात और उसका रवैया। Light is a form of the energy. Light is a form of energy. इस लाइन को अंडरलाइन कर लें।
इसका क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज द लाइट या डिफाइन द लाइट। तो आप बताएंगे लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो लाइट है वो एनर्जी की एक शक्ल है। लाइट जो है वो एनर्जी की एक शक्ल है। द सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द लाइट। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है या एमसीक्यूज भी आ सकता है। विच इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द लाइट। तो आप बता सकते हैं द सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द लाइट। इसको भी अंडरलाइन कर लें। नेक्स्ट है लाइट बल्ब्स फ्लेम ऑफ द फायर कैंडल्स आर आल्सो सोर्स ऑफ द लाइट। अगर आपसे पूछा जाए सोर्स ऑफ लाइट के नाम बताओ, कोई से 5 या कोई से 4, तो आप बता सकते हैं लाइट ऑफ बल्ब, बल्ब की जो रोशनी है, फ्लेम ऑफ द फायर, जो फायर का शोला है, आग का जो शोला है वो, कैंडल, और आल्सो सोर्स ऑफ द लाइट। ये सारे सोर्स ऑफ लाइट है, इनसे रोशनी निकलती है। नेक्स्ट है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है हाउ लाइट ट्रेवल। रोशनी कैसे सफ़र तय करती है। तो आप बता सकते हैं लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। जो रोशनी है वो बिल्कुल सीधी लाइन में सफ़र तय करती है। इट कैन ट्रेवल थ्रू डिफरेंट मीडियम लाइक एयर। ये मुख्तलिफ मीडियम से गुजर सकती है, जैसा कि हवा, ग्लास, वाटर, ईटीसी। ये इन सब चीज़ों में से गुजर सकती है। लाइट गुजर सकती है, पानी में गुजर सकती है, ग्लास में भी और हवा में भी। इट कैन आल्सो ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ये वैक्यूम से भी गुजर सकती है। वैक्यूम ऐसी चीज़ को कहते हैं जहाँ पे हवा मौजूद नहीं होती। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारी जो स्पेस है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हवा कम होती जाएगी। एक ऐसी आगे हद आएगी जहाँ पे हवा बिल्कुल नहीं होगी, उसको वैक्यूम कहते हैं। जब सूरज की रोशनी हम तक पहुँचती है तो वो वैक्यूम से गुजर के हम तक पहुँचती है, जहाँ पे हवा नहीं होती उस वास्ते से गुजर के ज़मीन पे आती है। द स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम इज़, जो रोशनी की स्पीड है वैक्यूम में वो 300 मिलियन मीटर पर सेकंड है। 300 मिलियन मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 300 मिलियन मीटर सफ़र करती है लाइट। इतनी स्पीड है लाइट की। ये भी लाइन अंडरलाइन कर लें। आपसे सवाल पूछा जा सकता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम। तो आप बताएंगे 300 मिलियन मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है लाइट टेक्स अबाउट 8 मिनट टू रीच द अर्थ फ्रॉम सन। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज भी बन सकता है और इसका शॉर्ट सवाल भी बन सकता है। हाउ मच टाइम लाइट टेक टू रीच अर्थ फ्रॉम सन। तो आप बताएंगे 8 मिनट। 8 मिनट में रोशनी सूरज से ज़मीन पर पहुंचती है, 8 मिनट में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। जो पॉइंट्स आपको अंडरलाइन करवाए गए हैं उनको आपने अच्छी तरह याद करना है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू सम अप द लेक्चर एंड गिव यू होम टास्क। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हमने रोशनी के बारे में पढ़ा कि रोशनी क्या है। तो हमने पढ़ा ये एक एनर्जी की शक्ल है। आगे जो रोशनी का सबसे बड़ा ज़रिया है वो भी हमने पढ़ा, वो सन है। आगे हमने ये पढ़ा कि रोशनी कैसे सफ़र करती है। तो हमने ये भी पढ़ा कि वो बिल्कुल सीधी लाइन में सफ़र तय करती है। और आगे हमने पढ़ा कि रोशनी की जो स्पीड है वो कितनी है। तो वो 300 मिलियन मीटर पर सेकंड है। और रोशनी सूरज से ज़मीन पर पहुंचने में कितना टाइम लगाती है, 8 मिनट। तो प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक में से हमारे 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। पहला है डिफाइन द लाइट। आंसर लाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द लाइट। द सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द लाइट। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ लाइट ट्रेवल। आंसर लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। Question number 4, what is the speed of the light in the vacuum? The speed of the light in the vacuum is 300 million meter per second. Dear students, this is your home task. इसको आपने लिखना भी है और याद भी करना है।